गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ संजय कुमार सिंह। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो तैयार किया हूँ, जो कि तमाम सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा फ़िल्टर मीडिया का डिज़ाइन पे आधारित है। यह देखा जाए, ये फ़िल्टर मीडिया का डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। ये एक्सेल का एक सीट है। इस एक्सेल के सीट में हम फ़िल्टर मीडिया का डिज़ाइन हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखा जाए, ये क्या है हमारे पास। ये देखिए IRC 78 का कटिंग है। ये IRC 78 2014 की है, जो कि ये बैक फिल मटेरियल ये है हमारा फ़िल्टर मीडिया। 600 mm का फ़िल्टर मीडिया है और साथ में ये बैक फिल मटेरियल है। इसका डिज़ाइन हम करते हैं कि फ़िल्टर मीडिया कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन इस पे आधारित है हमारा ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखा जाए, ये बैक फिल मटेरियल का मैंने सैंपल उठाया। उसका हम इस सीब जो है हमारे पास, इस सीब 26.5, ये कहाँ से लिया है सीब। ये सीब है टेबल मोर्थ का टेबल है 303 क्लास 2 का ये टेबल है, जिसमें कि ये दे रखा है आपके पास। ये सीब की साइज़ 26.5, 22.4, 11.2 इस टाइप से ये सीब साइज है। और इसकी पासिंग है, लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट पासिंग ये है, ये हमारे पास है। अंडरस्टैंड। और तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये बैकफिल मटेरियल का सैंपल 1 का डिजाइन, कितनी पासिंग हुआ किस सीब पर, ये सीब साइज है, इसमें कितनी कितनी पासिंग है लिख लिया सैंपल 1। ऐसे सैंपल 2 ले लिया, सैंपल 3 हुआ है। ये बेस मटेरियल का जो ये बैक इधर से डालते हैं हमने। अंडरस्टैंड। इसका तीनों का आपने बना ले लिया और इसी का एवरेज हो गया। ये यहाँ पे ये हमारा एवरेज हो गया, ऑटोमेटिक ये एवरेज बन के ऑटोमेटिक आ गया। जैसे ये आया तो ऑटोमेटिक इसका ग्राफ ये नीचे बन के आ गई आपके पास। अंडरस्टैंड। ये ग्राफ बन के आ गई और ग्राफ बनने के बाद ये D85 पे कहाँ कटिंग हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ये बन के ग्राफ आ गया। D85 का वैल्यू ऑटोमेटिक ये देखिए ये 2.642 आ गया। जैसे ये ग्राफ चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। एक डायनामिक प्रोग्राम है हमारा। ऐसे D50 और D15 अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिक ये जैसे चेंज होगा ये हो चलते बनती रहेगी। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब हम फिल्टर मीडिया का डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं। तो फिल्टर मीडिया में क्या सब डाल रहे हैं हम, 20 mm 10 mm स्टोन डस्ट। तो 20 mm का इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लिया हमने 4-5 सैंपल का ग्रेडेशन किया। उसका एवरेज मैंने 20 mm का ले लिया मैंने। अंडरस्टैंड। ये हो गया है। और 10 mm का ग्रेडेशन हमने किया, जिसको इसी सीब डालते हुए इसका ग्रेडेशन हमने कर लिया, जिसका कि ये यहाँ इसमें रख दिया मैंने। और स्टोन डस्ट का भी लिख दिया। अंडरस्टैंड। ये इस तरह से डिजाइन ग्रेडेशन करके यही सीब साइज लगा करके हमने ग्रेडेशन पासिंग कितनी हुई उसमें डाल दिया। अंडरस्टैंड। अब हमको इसका ब्लाइंडिंग करते हुए कंबाइंड बनाना है। अब हम ब्लाइंडिंग करते हुए मान लिया जाए कि ये हमारा 30% है, ये 30% है और ये 40 है और ये 30 पे हमारा डिजाइन यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेफ आ रहा है। जैसे ये 30% हम 20 mm ले लिए, 40% 10 mm ले लिए और स्टोन डस्ट 30% ले लिए, तो हमारा देखिए बिल्कुल ये ग्रीन हो गया। और ये दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर में आ रही है। और इसका ग्राफ भी देखिए बिल्कुल ये इस तरह से बन गया, अपने आप ऑटोमेटिक बन गई। और साथ में D15/D85 जो लेस देन 5 होना चाहिए बल्कि करेक्टेरिया मिल रहा है। और ये देखिए 15/D फिल्टर का और D15 बेस का जो हो 4 और 20 के बीच होना चाहिए, बिल्कुल सेफ हो रहा है। और ये तीसरा करेक्टेरिया है D15 फिल्टर और D50 बेस जो होना चाहिए लेस देन 25, जो कि ये भी करेक्टेरिया फिल कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब देखिए साहब, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे हम डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या होता है रिजल्ट। हमने क्या किया, ये 30% की बजाय, इस 30% के बजाय हमने इसको कम, इस 30% के बजाय हमने इसको कम कर दिया। इसको हम कर देते हैं 28। देखिए क्या होता है, 28% कर दिया इसको। और इसकी हम ये स्टोन डस्ट को बढ़ा लिया, 32 कर लिया, 32%। अब देखिए क्या है, दोनों ये ग्रेडेशन में तो पास है। ये देखिए ग्रीन आ गया, टोटल थ्रू आउट ये ग्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन हो गया, इधर भी ग्रीन बिल्कुल पास है, ग्रेडेशन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रेडेशन इन दोनों के सेंटर में आ रही है, बीच में आ रही है, कहीं भी आ रही है। लेकिन यहाँ आके देखिए हमारा करेक्टेरिया यहाँ पे फेल हो रही है, डिजाइन अनसेफ दिखा दिया। अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, 20 mm को बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम बढ़ाते हैं, इसको हम 30 ही रखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 30 रखते हैं। इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको मैंने इसको घटा देते हैं, 38 कर देता हूं मैं, 38 कर दिया।
देखिए 38 फिर भी यहाँ पे क्या हो गया, नोट डिजाइन नोट सेप हो गया यहाँ पे। अंडरस्टैंड, आपको लगता है अब समझ गए होंगे। अब जो भी करेंगे हमको क्या करना है कि ये इस पे ऑटोमेटिक ब्लाइंडिंग कितने कितने परसेंटेज से होती है आप डालें और आपको डिजाइन दिखते रहेगी। आपका डिजाइन अनसेप हो गया। अब हमारा डिजाइन क्या था, सेप था कितने पर 30। हमारा डिजाइन जो यहाँ पे जहाँ हम काम करते हैं यहाँ पे हमारा 30%, यहाँ 40%, ये है 40 और ये है 30 पर हमारा सेफ है, यहाँ दिखता है। लेकिन हमारा कहना क्या है कि अब देखिए यहाँ पर करेक्टेरिया क्या है, 4.3 आ रहा है। 4 से अबव होना चाहिए, 4 और 20 के बीच होना चाहिए, तो 4.387 आ रही है। तो लेकिन ये क्या है, 4 एकदम बाउंड्री पे है। थोड़ा सा इसको और रिवाइज करना चाहिए हमें अच्छा डिजाइन अच्छा काम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए हमने इसको घटाया था, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। इसको अगर अधिक कर देते हैं तो और अच्छा दिखेगा। इसको हम कर देते हैं 32%, 30 की जगह 32 कर लिया मैंने। तो इसको थोड़ा 28 को इसको कम कर लीजिए, 28 कर लिया। अब देखिए 28, देखिए आपका बिल्कुल करेक्टेरिया मैच कर इसके अंदर में आ रहा है। और देखिए पहले 4 पॉइंट समथिंग था, वो 5 पे पहुंच गया। दैट मीन डिजाइन हमारा और अच्छा सेफ हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा करके दिखाते हैं आपको और कितनी अच्छी दिखती है। इसको हमने कर दिया 35। अब देखा जाए, इसको कर दिया 35, इसको कर दिया हमने कितना 25। देखिए 100% आ गया। अब देखिए और भी डिजाइन हमारा सेफ हो गया। 4 देख लीजिए 6.1 पे आ गया, डिजाइन सेफ हो गया। दैट मीन्स अच्छा और थोड़ा सा बढ़ाते हैं दिखाते हैं, देखिए फेल हो जाएगी। और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसको कर देता हूँ, मान लिया जाए कि 40। एक सेकेंड, ये 40 कर दिया, इधर भी 40 कर दिए, ये भी 40 और इसको कर देते हैं 20 किए। तो देखिए यहाँ डिजाइन तो सेफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ ग्रेडेशन में फेल हो गया, रेड आ गया हमारे पास।